आरूपी अज्ञान से आरंभ होकर ज्ञारूपी ज्ञान पर समाप्त होने वाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक भाषा हिंदी दिवस पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी के बाद 14 सितंबर सन 1949 में हमारी संविधान सभा ने जब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा बनाने का निश्चय किया, तब भारत के कुछ दक्षिण राज्यों में इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। कुछ राजनीतिक दल हिंदी से जुड़ाव नहीं महसूस करते थे और क्षेत्रीय भाषाओं को ही सम्मान देना चाहते थे, जो कि भारत की एकता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा थी। क्षेत्रीय भाषाएं किसी क्षेत्र विशेष की उन्नति में तो सहायक हो सकती हैं, लेकिन देश की एकता व अखंडता के लिए सहायक नहीं हो सकती। दोस्तों, यह कैसी विडंबना है कि जो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली है, उस भाषा को उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जबकि हम हिंदी की तुलना विश्व की अन्य भाषाओं से करें तो जितनी वैज्ञानिकता हिंदी भाषा में है, उतनी किसी अन्य भाषा में नहीं। यह विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन वर्षों की गुलामी सहते सहते हम मानसिक रूप से इतने पंगु हो चुके हैं कि अपने ही देश में हिंदी की दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। आज मैं लॉर्ड मैकाले और जेम्स मिल के उन विचारों को याद करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी देश के ऊपर शासन करना है तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा और भाषा को नष्ट करना होगा। इसीलिए आज़ादी के बाद भी हम हिंदी से उतना जुड़ाव महसूस नहीं करते जितना कि हम अंग्रेजी भाषा से करते हैं। यही कारण है कि अंग्रेजी बोलने वालों को हम हिंदी बोलने वालों से अधिक श्रेष्ठ और सभ्य समझते हैं और उन्हें हर क्षेत्र में प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारे देश का स्वाभिमान है और उसका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा भी था, जिसको न निज भाषा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु जीवित मृतक समान है। दोस्तों, मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। तब से लेकर आज तक हिंदी बदलाव के दौर से गुजर रही है और नई शिक्षा नीति में तो हिंदी को माध्यमिक शिक्षा तक अनिवार्यता प्रदान की गई है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि इससे हिंदी का प्रसार हो और विकास हो, क्योंकि किसी भी देश में एक सशक्त भाषा का होना इस बात का परिचायक है कि वहाँ की नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि 50 करोड़ लोगों के भावों की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हम सब मिलकर हिंदी भाषा को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं, क्योंकि हिंदी में है चेतना, हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान और सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, आओ हम सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान, करें हिंदी का उत्थान। जय हिंद, जय भारत।